नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। बीजेपी एमएलए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मोदी से बहस के लिए तैयार हैं। मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। Why are we giving Modi such a lot of importance to decide that he controls the destiny of India? I don't agree with it. मोदी कॉम्युनल है या सेक्युलर है? ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी और रवीश कुमार, आपने इन सभी यूट्यूबर्स की वीडियोस तो जरूर देखी होंगी। इन सब की वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होती है। एडिटिंग से लेकर स्क्रिप्टिंग तक सब कुछ टॉप नॉच होता है। लेकिन क्या आप लोगों ने ये नोटिस किया कि इनकी वीडियोस में ज्यादातर बीजेपी को ही क्यों टारगेट किया जाता है? आइए समझते हैं यूट्यूबर्स के इन टैक्टिक्स के बारे में। बीजेपी एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है। बीजेपी ने एनडीए के गठबंधन से भारत के 20 राज्यों में अपनी सरकार बनाए रखी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की ही है। राइट विंगर से कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट विंगर से कहते हैं कि बीजेपी ने 10 सालों में क्या ही किया है। आए दिन इन दोनों के बीच डिबेट चला करती है और इसी वजह से जो राइट विंगर्स हैं वो अक्सर ध्रुव राठी जैसे और भी कई यूट्यूबर्स को ये बोलकर टारगेट करते हैं कि ये तो एंटी बीजेपी है। ध्रुव राठी, रवीश कुमार, आकाश बनर्जी पॉलिटिकल टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं जहां गवर्नमेंट पॉलिसीज, करप्शन, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी जैसे बड़े बड़े इश्यूज कवर किए जाते हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखा पाती। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म उनके कंटेंट का मेन हिस्सा है और क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्वेश्चन किया जाए, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। और क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी ही है तो जाहिर सी बात है कि उनकी वीडियोस का ज्यादातर फोकस बीजेपी पर ही होना चाहिए। ऑडियंस का एक लार्ज सेगमेंट गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी टाइप कंटेंट देखना पसंद करता है। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म बेस्ड वीडियोस यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम में अच्छा परफॉर्म करते हैं और इसी वजह से क्रिटिक्स और फैक्ट चेकर्स अक्सर रूलिंग पार्टी को ही टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं और ऑडियंस कभी भी गवर्नमेंट के अच्छे काम की वीडियोस को देखना पसंद नहीं करेगी। और अगर क्रिएटर्स गवर्नमेंट की तरफदारी करके वीडियोस बनाएंगे तो उनको भी गोदी मीडिया में कंसीडर किया जाएगा और इस देश में रियल जर्नलिज्म भी खत्म हो जाएगा। और गोदी मीडिया का टैग मिलने से अच्छा है कि एंटी बीजेपी का ही टैग मिल जाए। बीजेपी के सपोर्टर्स का कहना है कि ध्रुव राठी बाकी पार्टी जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर कंपैरेटिवली कम वीडियोस बनाते हैं और इसी वजह से उनको एंटी बीजेपी का टैग मिला है। सपोर्टर्स के हिसाब से उनका कंटेंट बायस लगता है, लेकिन ध्रुव राठी अपनी तरफ से ये बोलते आए हैं कि वो एंटी बीजेपी नहीं बल्कि प्रो डेमोक्रेसी है। उनका कहना है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसको क्वेश्चन करना ही जर्नलिज्म और एक्टिविज्म का काम होता है। उनके मुताबिक अगर कल को कोई दूसरी पार्टी सरकार में आएगी तो वो उन्हें भी उतनी ही एग्रेसिवली क्रिटिसाइज करेंगे। और बीजेपी ने अपने कार्यकाल में ऐसे बहुत से कांड किए हैं जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने से कतराती है और इसी वजह से ऑडियंस का विश्वास इन मीडिया पर से उठ चुका है और ऑडियंस इन जैसे क्रिएटर्स की वीडियोस को ज्यादा देखना पसंद करती है। ध्रुव राठी अपने वीडियोस के थ्रू लोगों को जागरूक करते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करते हैं और पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन इंडिया में अक्सर रूलिंग पार्टी के इकोसिस्टम से ही ज्यादा सर्कुलेट होती है। इसीलिए ऐसे क्रिएटर्स ज्यादातर रूलिंग पार्टी को ही टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं और ये चीज दुनिया के हर डेमोक्रेटिक देशों में होता है। जर्नलिस्ट और क्रिटिक्स रूलिंग पार्टी को ही ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, सरकार बीजेपी की ही है तो सवाल भी उन्हीं से किए जाएंगे ना कि अपोजिशन से। और अपोजिशन भी इतना स्ट्रांग नहीं है जो कि सवाल के जवाब दे पाए। और अब ऐसा भी नहीं है कि ये क्रिएटर्स अपोजिशन के साथ हैं। इन क्रिएटर्स ने कांग्रेस को भी अपने वीडियोस में काउंटर किया है। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। तो जब भी बात आई अपने आप को साबित करने की, अपने आप को एक पीएम कैंडिडेट बनाने की, राहुल गांधी इसमें हमेशा फेवर है। इनफैक्ट उन्होंने कभी इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया कि वो अपने आप को एक पीएम कैंडिडेट बुला पाते। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप लगता है। गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी पे सवाल करना बंद कर देंगे तो यही गवर्नमेंट हम लोगों को मूर्ख बनाती रहेगी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। और गवर्नमेंट भी कुछ कम नहीं है। रूलिंग पार्टी भी दिन ब दिन कोई ना कोई कंटेंट का आइडिया दिया करती है इन जैसे क्रिएटर्स को। इलेक्टोरल स्कैम, लद्दाख प्रोटेस्ट, एसएससी एग्जाम प्रोटेस्ट, एयर पॉल्यूशन, इन सब बड़े मुद्दों पे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन इन सब क्रिएटर्स ने इन मुद्दों पे आवाज उठाई और ऑडियंस को रियल जर्नलिज्म दिखाया। जब बात आती है स्टूडेंट्स की आवाज उठाने की, जब बात आती है देश के किसानों की आवाज उठाने की और जब बात आती है देश के गरीब और पिछड़े वर्गों की आवाज उठाने की, तो इन क्रिएटर्स ने हमेशा से उनकी आवाज उठाई है, जबकि बाकी इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स लगे रहते हैं सिर्फ पैसे कमाने में। अब ये लोग न्यूट्रल हैं या फिर बायस्ड मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों का क्या परसेप्शन है इन सब क्रिएटर्स के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।